नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें हम रोज सुनते हैं, इनकी जड़ें असल में कितनी गहरी हैं? या फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश तो तरक्की करते चले जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे बस वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? इन सवालों का जवाब ना एक बहुत ही कमाल की किताब में छिपा है, और आज हम उसी के नजरिए से इस पूरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक वीडियो से जो हाल ही में खूब वायरल हुआ। इसमें गुरुग्राम में पुलिस के कुछ अधिकारी एक जापानी टूरिस्ट से रिश्वत लेते दिख रहे थे। अब देखने में तो ये एक आम छोटी मोटी घटना लग सकती है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। देखिए, बात सिर्फ कुछ रुपयों की नहीं है। ये घटना असल में हमें ये दिखाती है कि हमारा सिस्टम अंदर से कितना कमज़ोर हो सकता है, कैसे पावर का गलत इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे आम इंसान का भरोसा टूटता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सवाल तो उठेंगे ही। और बस इन्हीं सवालों से हमारा आज का ये विश्लेषण शुरू होता है। तो इन सवालों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक किताब है, वाई नेशंस फेल। इसके लेखक डैरन एसमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देते हैं। वे बताते हैं कि क्यों कुछ देश अमीर और कामयाब हैं, जबकि दूसरे गरीबी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया है। मतलब, जो हम अक्सर सोचते हैं ना कि किसी देश की सफलता उसके भूगोल, मौसम या कल्चर की वजह से है, ये किताब कहती है नहीं, असली खेल तो उसकी संस्थाओं का है, यानी उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का। यही सिस्टम तय करते हैं कि देश आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। किताब के हिसाब से हर देश के पास असल में दो ही रास्ते होते हैं, और वो कौन सा रास्ता चुनता है यही तय करता है कि वो कामयाब होगा या नाकाम। तो आखिर ये दो रास्ते हैं क्या? चलिए समझते हैं। पहला रास्ता है समावेशी संस्थाओं का। समावेशी मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कानून सबके लिए बराबर होता है, लोगों की मेहनत की कमाई सेफ रहती है और हर नागरिक को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्षिण कोरिया। सोचिए, एक देश जो कभी बहुत गरीब था, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर आज दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में गिना जाता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, जो बिल्कुल उल्टा है, शोषक संस्थाओं का। यहां देश की सारी ताकत और दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, जो बस अपनी तिजोरियां भरते हैं और बाकी लोगों का शोषण करते हैं। आम जनता को जानबूझकर मौकों से दूर रखा जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है उत्तर कोरिया, जहां कुछ लोग तो ऐश करते हैं और करोड़ों लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। तो यहीं पर आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। एक तरफ वो सिस्टम है जो देश को रॉकेट की तरह आगे ले जाता है, जहां नए आइडियाज और तरक्की के लिए खुला आसमान है। और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जो एक बड़े से स्टॉप साइन की तरह देश की ग्रोथ को रोक देता है, ताकि कुछ लोग अपना फायदा कर सकें। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि कोई देश सफल क्यों होता है और कोई क्यों पिछड़ जाता है। तो चलिए, अब इस पूरी थ्योरी को लेकर वापस चलते हैं उस गुरुग्राम वाली घटना पर। अब देखिएगा, वो छोटी सी रिश्वत की घटना आपको एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा नजर आने लगेगी। जरा सोचिए, पुलिस का काम क्या है? रक्षा करना है ना? लेकिन जब वही संस्था लोगों की रक्षा करने के बजाय उनसे पैसे निकालने लगे, तो ये शोषक सिस्टम का एक जीता जागता छोटा सा मॉडल बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके पूरे भरोसे को खोखला कर सकता है। ये बिल्कुल उस छोटी सी चिंगारी की तरह है जो पूरे जंगल में आग लगाने की ताकत रखती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई, इस पूरे फ्रेमवर्क में हमारा भारत कहाँ फिट होता है? हमारी कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। सच तो यह है कि भारत में दोनों तरह के सिस्टम एक साथ चल रहे हैं। एक तरह का मिक्सचर है। एक तरफ हमारे पास एक मजबूत लोकतंत्र है, जो कि एक समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ वही सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है, जो एक शोषक सिस्टम की पहचान है। हमारे अदालतें आज़ाद हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं, ये बुरी बात है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, ये समावेशी सोच है, लेकिन गुरुग्राम जैसी घटनाएं उसका शोषक चेहरा भी दिखा देती हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम पता है, तो इसका सल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? किताब के मुताबिक रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें अपने सिस्टम की शोषक आदतों को खत्म करना होगा और सबको साथ लेकर चलने वाली संस्थाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसके लिए हमें 4 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले जवाबदेही, मतलब हर सरकारी संस्था जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। दूसरा,
तेज और पारदर्शी न्याय, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। तीसरा, शिक्षा और जागरूकता, ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे और उनके लिए आवाज उठाए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, छोटे बड़े हर तरह के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सख्त से सख्त कार्रवाई। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही है, किसी भी देश की तरक्की का असली रास्ता उसकी ऊंची ऊंची इमारतों या चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि उसकी संस्थाओं को सुधारने से होकर गुजरता है। जब तक हमारा सिस्टम देश के हर एक नागरिक के लिए काम नहीं करेगा, तब तक असली विकास हमेशा अधूरा ही रहेगा। और जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, किसी भी राष्ट्र की असली ताकत क्या होती है? वहां के लोग या फिर वो संस्थाएं जो उन लोगों की जिंदगी को बनाती और बिगाड़ती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।